अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बाय गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल और कमेटी। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए। सो सिंपली आपने यहाँ पे यूआरएल में देखना है कि हमने जो यूआरएल दिया हुआ है, यूआरएल जो दिया हुआ है वो है जनसंगम जनसुगम सॉरी जनसुगम .jk.gov। जब आप इस पे आओगे जनसुगम, हम फिर से टाइप करते हैं सुगम सॉरी जनसुगम .jk.gov.in। ओके, इस पे क्लिक करके हम इस पेज पे डायरेक्टली आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन का बटन दिख रहा होगा आपको, इस पे क्लिक करना है ग्रीन कलर में। इस पे लॉगिन करना है, इस पे क्लिक करना है और आपको मेरी पहचान का सिंगल साइन ऑन सर्विस पेज शो होगा सामने। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लॉगिन करोगे और उसके बाद ये आपको सर्विसेज के पेज पे लेके जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट स्टेप हमने लॉगिन पे क्लिक किया और उसके बाद ये दूसरा स्टेप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको ये पेज नहीं आएगा सामने, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ। तो मैंने मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल मेरे पास है। बट अगर आप न्यू यूजर हो तो सिंपली आप देख सकते हो, न्यू यूजर के लिए यहाँ पे लास्ट पे साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप अपना डेटा फिल करोगे, आप ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल एड्रेस पे आपके ओटीपी जाएगा, कंफर्म पासवर्ड करना है, उसको एक्टिवेट करना है वहां से। उसके बाद आप सिंपली लॉगिन, जैसे मैंने पहले लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ आप आ जाओगे वापस। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना वही क्रेडेंशियल्स जो आपने साइन अप में दिए हैं, यहाँ पे साइन अप में आपने वो लॉगिन में सॉरी यहाँ पे आपने वो क्रेडेंशियल्स अपने देने हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना यूजर नेम और मैं मोबाइल से स्टार्ट करता हूँ। तो सिंपली अगर मैं ये मोबाइल यूज़ करता हूँ जस्ट डेमो के लिए, तो उसका पासवर्ड और ये लॉगिन करने के बाद मैं साइन इन करता हूँ। ओके, साइन इन करने के बाद मैं इस पेज पे आ जाऊँगा। अगर इस पेज पे डायरेक्टली नहीं आता है तो ओटीपी पे भी आएगा। ओटीपी आप, क्योंकि मैंने इस डिवाइस पे मैं लॉगिन जो कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले लॉगिन, तो इसलिए मुझे ओटीपी नहीं मांगा इसने। बट आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको ओटीपी मांगेगा, सो यू हैव टू गिव द ओटीपी टू लॉग इन दिस पेज। ओके, सो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा और आप इस पेज पे लैंड हो जाओगे। आप देख सकते हैं मैं अपने इस पोर्टल पे आ चुका हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म है साजिद वजीर, एंड हियर it shows that all about services, service plus, welcome to service plus। तो यहाँ पे आप इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। लेकिन आपको सिंपली अगर अप्लाई करना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो आपने सिंपली यहाँ देखना है अप्लाई फॉर सर्विसेज ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है, इस पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, क्लिक ऑन इट एंड देन इट विल लैंड ऑन दिस पेज। यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पे ये लिंक्स गिवन है, ये सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और ये सारी सर्टिफिकेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन हमें जो गिवन है वो एप्लीकेशन फॉर इश्योरेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो 90 80 18 ईयर से अबोव है, ओके, उसकी जस्ट बर्थ नहीं हुई है मान लो, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसका प्रोसीजर भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन कि अगर आज बच्चा पैदा होता है, आज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, और नहीं भी है देन अगर आप 20 से अबोव हैं, कोई भी एज है आपकी, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो सिंपली अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विसेज आती रहेंगी और ये नीचे जाएगा, देन आपने सिंपली यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे यहाँ सर्च करना है सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है हम इसी पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें यही चाहिए।
तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा ये बता रहा है एप्लीकेशन फॉर एश्योरेंस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड। ठीक है, ये नहीं, हमने फर्स्ट पे ही करना है। देन थर्ड जो है, थर्ड ये दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इन द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अगर आपने कुछ चेंज करना है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में, आप थर्ड को चूज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला चूज करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने डेटा फिल करना है अपना, टाइप ऑफ गवर्नमेंट लोकल बॉडी। अगर आप गांव से हैं तो इट्स बेटर कि आप कमेटी को चेक मार्क करें। अगर आप तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो काउंसिल को चेक मार्क करें। बट कॉरपोरेशन अगर है तो आप सिटी वगैरह के लिए, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप कॉरपोरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, कॉरपोरेशन फॉर सिटीज, काउंसिल फॉर डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन्स एंड कमेटी फॉर जस्ट विलेज, ये छोटे मोटे मतलब एरियाज के लिए। तो मैं अगर बोनियार से हूँ से फॉर एग्जांपल, तो मैं ये चूज करूंगा, क्योंकि बोनियार इज जस्ट अ विलेज। सो इफ अगर मैं बारामूला से होता तो आई विल चूज दिस काउंसिल, but because Srinagar is Hota, then I will definitely choose corporation. Okay. So for that, now I will choose committee, and then the next step is कि municipal committee जो है आपकी कौन सी है। ये आप रेड डॉट्स जो देख रहे हैं, स्टार्स देख रहे हैं, दैट मीन्स ये मैंडेटरी है, आपको ये फिल करना ही करना है। तो म्यूनसिपल कमेटी का जो है ये आप यहाँ से सिलेक्ट, प्लीज सिलेक्ट में से आपने ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपकी जो कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी है, वो सिलेक्ट करनी है। आप नीचे जाइए और यहाँ पे अपना फाइंड कीजिए कि कहाँ पे आपकी जो कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी, उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं जस्ट डेमो के लिए बना रहा हूँ। सो उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिलर कमेटी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, मान लो बारामूला है। देन आपका तहसील कौन सा है, बोनियार है। ठीक है, उसके बाद आपने ये फिल कर दी। बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत इजी है ये फॉर्म फिल करना, कोई भी फिल कर सकता है। हु इज अप्लाइंग, so if you are a father, you are applying for a child, you have to select father. Okay. अगर आपके बेटे के लिए आप बना रहे हो तो आप अपने बेटे के लिए बना रहे हो तो आप फादर यहाँ पे सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आप मोर देन 18 ईयर्स के हो, आप खुद के लिए बना रहे हो, तो देन सेल्फ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मान लो मेरा नाम साजिद है। ठीक है, और ये मेरे डिटेल्स हैं। देन आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है यहाँ पे। वेदर नेम ऑफ द चाइल्ड इज रिक्वायर्ड और नॉट। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यस करें। इज चाइल्ड ऑफ एज मोर देन 5 ईयर्स, ये भी हाँ यस। अगर मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो दैट मीन्स दोनों मुझे यस ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। देन नेम ऑफ द चाइल्ड जो भी है, फादर्स ने उसका क्या है, मदर ने उसका क्या है, जेंडर क्या है उसका, फीमेल मेल है जो भी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उसकी काइंडली अप्लाई आफ्टर 15-20 डेज ऑफ इवेंट। डेट ऑफ बर्थ अगर उसकी है, मान लो उसके 20 दिन के बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दो किसी बच्चे के लिए, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लो उसकी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में से आप पहले ईयर सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ उसका मंथ सेलेक्ट कर लो, फिर उसका डेट सेलेक्ट कर लो, और यहाँ वर्ड्स में उसका डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा, ये भी आप चेक कर लेना। देन प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुआ है, यहाँ पे उसका वो देखना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, प्राइवेट में या होम में है। ठीक है, देन एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स एट द टाइम बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो कहाँ पे हुआ था ये बच्चा पैदा, दिल्ली में हुआ था या फिर अपने घर में हुआ था, जहाँ पे भी हुआ था आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं, रिमार्क्स में कुछ लिखना नहीं, रहने दीजिए। देन आपने कंसेंट करना है कि फॉर रैपिड असेसमेंट सिस्टम जो है उसको मैं अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है ये ट्रैकिंग के लिए यूज होगा और फीडबैक के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे यस कीजिए। देन उसके बाद एग्री, ये जो कंसेंट है ये आप एक बार को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आपकी सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसी कुछ फ्रॉड पाई गई तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो आप ये एग्री करना ज़रूरी है यहाँ पे, और सर्टिफिकेट की फ़ी जो है 40 रुपीज़ है। देन उसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन, वर्ड वेरिफिकेशन जो है वो आपका डिजिट होगा यहाँ पे, 6 डिजिट नंबर। तो ये आपका 6 डिजिट नंबर 4578837। ठीक है, ये मेरा है, तो मैं इसको सुन भी सकता हूँ। अगर मैं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, देन आई विल क्लिक ऑन दिस volume icon here, then I can hear the sound as well of these numbers, or of these digits. Okay, after entering the details here,
आप देख सकते हैं पूरा आपने डिटेल अपने अच्छे से फिल करना है, कोई भी फ्रॉड डिटेल्स फिल नहीं करनी है, कोई भी इनकरेक्ट डिटेल्स फिल नहीं करनी, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये आपको हर जगह काम आएगा ही आएगा। बट मोस्टली काम जो आता है वो हमारी 10th की डेट ऑफ बर्थ या 10th की मार्कशीट ही काम आती है। बट स्टिल ये भी होना ज़रूरी है, अब होना ज़रूरी है, क्योंकि अवेलेबल है, 40 रुपये में मिल रहा है, कुछ नहीं करना, फॉर्म एक फिल करना है और आपको मिल जाएगा। देन ये सब डिटेल भरने के बाद आपने सबमिट करना है यहाँ पे, ठीक है। बट ये कह रहा है कि सारी डिटेल्स देनी है ज़रूरी, तो मैं एक रैंडम नंबर देता हूँ, मैं एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ मान लो, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ सबमिट में मुझे कुछ और यहाँ पे मुझे ये भी दिखा रहा है पेंडिंग है, ये भी मैं फिल कर देता हूँ, और ये भी मैं फिल कर देता हूँ उसके बाद, ठीक है। ये सारा फिल करने के बाद आपने देखा मुझे एरर दिए, क्योंकि मैंने फिल नहीं किया हुआ था जो मैंडेटरी फीस थी। उसके बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद मैंने ओके करना है, ओके करने के बाद मेरी सारी डिटेल्स जब फिल हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा ड्राफ्ट है, ओके। तो एनेक्चर डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। मेरा ऑलरेडी एक जो प्रोफाइल है, मैं एक जो एप्लीकेशन मैंने इससे पहले फिल कर लिया था, तो मैं उसी पे जाता हूँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। और मैं अपने यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे जो इनकम्प्लीट फाइल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने उसी को चूज़ करना है, जिसके लिए मैं अप्लाई करूँगा। सो ये मैंने अभी किया था, तो उसको मैं नहीं करता, मैं लास्ट वाला चूज़ करता हूँ फर्स्ट, ये वाला। तो ये मैंने ऑलरेडी डिटेल्स अपनी यहाँ पे फिल कर रखी हुई है पहले से ही, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा करेक्ट है। सो आई विल डू वन थिंग, आई विल गो अहेड एंड आई विल choose this one. I have saved the information as well. I will agree, and 164298 then submit. ओके, सबमिट के बाद ये मुझे वापस एनेक्शर वाले पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करने हैं, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होने चाहिए पहले से ही रेडी, ताकि मैं सबमिट कर सकूँ, क्योंकि इसका टाइम लिमिट जो है ये जा रहा है, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, फर्स्ट आपको चाहिए आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आपका पासपोर्ट होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके फादर का आधार कार्ड या फिर फादर का बैंक पासबुक, बोथ साइडेड, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, और साथ में 10th की मार्कशीट होना ज़रूरी है, ठीक है। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम जाते हैं इसके लिए, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में पासपोर्ट चाहिए बोथ साइड, तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं चूज़ फिर से करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पे जाने के बाद अपना पासपोर्ट अपलोड कर देता हूँ, सॉरी, हाँ, पासपोर्ट अपलोड कर दिया। बट आपने याद रखना कि इसका फॉर्मेट जो है पीडीएफ होना चाहिए या जेपीजी होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए, फाइल का फॉर्मेट, फाइल टाइप, ठीक है। और ये 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फाइल। देन आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ फादर, तो फादर का क्या रखोगे आप, आधार कार्ड रखो, बैंक पासबुक रखो, उसकी उनकी गवर्नमेंट आईडी कार्ड रखो, आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी रखो, पासपोर्ट भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं आधार कार्ड यहाँ से चूज करूंगा, ठीक है। एंड देन आई विल चूज द फाइल दैट आई हैव टू अपलोड। आई विल गो बैक टू द डॉक्यूमेंट्स हियर वेयर आई हैव माय फादर्स this Aadhaar card, and I will choose that. Okay, Aadhaar card, Wazir Mohammed, here. राइट। देन एड्रेस प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप अगर पासपोर्ट यूज़ करें तो ठीक है, बट इफ़ यू डोंट रिक्वायर दैट इट्स फाइन। बट स्टिल आप आधार कार्ड भी दे सकते हो, पैन कार्ड भी दे सकते हो। नहीं, पैन कार्ड यहाँ पे एड्रेस में नहीं चलेगा, बट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो चल सकता है यहाँ पे। तो आप डोमिसाइल अगर लगाना चाहते हो वो चल सकता है, ठीक है। सो डोमिसाइल भी चलेगा और पासपोर्ट भी चलेगा, बोथ साइड। पासपोर्ट ही अपलोड करते हैं। So sorry, here is the passport. इसको अगर स्कैन कर दूं मैं एक बार, what will be the option for me if I will scan? Nothing. Okay, choose file again अगर मैंने ये किया है, so मुझे ये करना पड़ेगा, scan is nothing. So उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है इम्पोर्टेंट जो है चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स में से,
ये आपकी मार्कशीट होनी चाहिए या फिर स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए या बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी, बट ये हमारे पास होती है 10th की, तो हम ये ले लेते हैं और यहाँ से चूज़ करते हैं फाइल। तो हमारे स्कूल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हमारी ये है, तो हम हाई स्कूल सर्टिफिकेट के लिए ये करेंगे सिलेक्ट। ठीक है। देन उसके बाद हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस प्रूफ ऑफ लैंडलॉर्ड भी ज़रूरी नहीं है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू बाय वार्ड काउंसलर वो भी नहीं चाहिए, आधार कार्ड का फ्रंट साइड, बैक साइड आधार कार्ड का, चलो ये दे देते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड का ये दे देते हैं। आधार कार्ड कभी ना कभी मांग ही लेते हैं जब से मोदी आया है, तो आधार कार्ड अपलोड कर दे दिया यहाँ से। ठीक है। देन उसके बाद आधार कार्ड बैक साइड और अदर अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं तो ये भी चल जाएगा। आपने सारे डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है आपने अपलोड कर दिए एंड सेव। कोई भी एरर आएगा तो आपको एरर दिखाएगा, बट एरर कोई नहीं आया। ठीक है, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए जो कि मैंडेटरी फील्ड्स में थे, और आपने देखा कि ऑफिस ऑफ म्युनिसिपल कमेटी सॉरी ऑफिस ऑफ म्युनिसिपल कमेटी जो है उसमें आपने आपने अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे सिंपली आपका डिटेल चेक करने के बाद आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ये ऐसे एक पीडीएफ की शेप में आ जाएगा, और एक्नॉलेजमेंट आपने यहाँ पे देनी है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार बर्थ सेंटर दैट्स म्युनिसिपल कमेटी कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर फॉर इशुएंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें अपना डिटेल्स सारी जो है आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ एक पे ले लेना है। ठीक है, वो अगर आप ले रहे तो अच्छी बात है। देन उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। ठीक है, और आपके इसके बाद क्या होगा, अब आपने भर दिया, सबमिट कर दिया, आपने क्या किया, फीस तो आपने भरी नहीं अभी ना, तो वो आपको विद इन 10 डेज आपको एक ईमेल आएगा, आपकी ईमेल एड्रेस पे एक मेल आएगा। वहाँ पे आपको लिंक आएगी और आपको एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स मेंशन होंगी, और उस डिटेल्स में आपको लिंक भी गिवन होगी जिसमें आपने फी पे करनी पड़ेगी, 40 रुपीज़ फी जो है। जब आप वो पे करोगे और वेरीफाई हो जाएगा आपका ये डॉक्यूमेंट्स, देन उसके बाद आपकी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आ जाएगी। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रैक द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दीजिए और अपना डेटा यहाँ से ले लीजिए। तो ये मैंने पहले एक सर्टिफिकेट ली थी, इनकम सर्टिफिकेट, वो मेरी डिलीवर हो चुकी है, करंट स्टेटस ये है। तो इसी तरह आप अपनी अभी की स्टेटस जानना चाहते हो, उस एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालिए। जैसे मैंने अभी जो डाउनलोड की उसका एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ डालूंगा। तो मान लो अभी जो एप्लीकेशन थी मेरे पास जिसका मैंने प्रिंट आउट लिया, तो इसका एप्लीकेशन नंबर ये है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और हम जाएंगे वापस इस पेज पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट के बाद गेट दैट डेटा, और यहाँ देखिए इनिशिएटेड। तो अभी अभी हमने ये अप्लाई किया है। डेट ऑफ सबमिशन जो है आज की है, और ड्यू डेट इसकी 5, 1 महीना, मतलब 1 महीना नहीं, हाँ 1 महीना, सॉरी। तो उससे पहले पहले ये हो जानी चाहिए, विद इन 10 डेज में से हो ही जाती है। तो एप्लीकेशन ये किसके लिए है ये उसका मेंशन है। कोई ग्रीवेंस होगा वो यहाँ पे आपने कोई उनके लिए लाइक कोई इशू होगा, आपको कोई टेक्निकल इशू कुछ भी हो सकता है, तो वो डिटेल्स उसकी यहाँ पे होंगी। ठीक है, इसके रिलेटेड या आपका स्टेटस। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अपने और भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अप्लाई कर सकें, बट मोस्टली लोग ऐसा करते नहीं है, खासकर कश्मीरी। तो फिर भी नहीं भी करना चाहते बट सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।